नमस्कार साथियों, ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं गोरख गांजा, गोरख बूटी या ठिकरी तोड़। इसको संस्कृत में गोक्षुर गंजा कहते हैं। और साथियों, ये गुर्दों से संबंधित जितनी भी परेशानियां उनको बहुत ही आसानी से ठीक करती है। गुर्दे की पथरी ठीक करती है, पेशाब रुक रुक कर आ रही हो उसको ठीक करती है, ये बुखार को भी ठीक करती है, त्वचा विकारों को ठीक करती है, तिल्ली बढ़ गई हो, दस्त हो रहे हो, इन बहुत सारी परेशानियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। साथियों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है, ये कहाँ मिलती है और इसको कैसे सेवन किया जा सकता है, और ये किस तरह से लेने से गुर्दे की बीमारियों में फ़ायदा करती है, किस तरह से लेने से ये त्वचा संबंधी बीमारियों में फ़ायदा करती है, और किस तरह से इसका सेवन किया जाए तो पीलिया ठीक हो या फिर लीवर की समस्या ठीक हो। अब साथियों, इसकी पहचान की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ तेजपाल। साथियों, इसकी पहचान आप देख रहे हैं, ये इसकी जो मंजरी जैसी होती है और इस मंजरी सफ़ेद रंग की होती है। इसका पेड़ करीब लगभग 1 फीट से 2 फीट लंबा होता है और ये सीधा होता है। ये ज़मीन से जुड़ा हुआ पौधा होता है और इसके आधार से निकलने वाले अनेक गोलाकार इस पर पत्ते होते हैं और इन पत्तों के ऊपर हल्के हल्के रोए से भी होते हैं। साथियों, ये आप देख ही रहे होंगे और ये दूर से ही पहचान सकते हो। और साधारणतः इसके जो फूल हैं छोटे होते हैं, हल्का हरा और हल्का पीला रंग लिए हुए होते हैं और ये गुच्छों में होते हैं। इसके फल गोल अंडाकार होते हैं और जो कि हरे रंग लिए हुए होते हैं। साथियों, ये चमकीले और इसमें जो सुगंध होती है वो एक तरह से कपूर की तरह इसमें सुगंध आती है। और इसमें जो फल और फूल आते हैं साथियों, वो अगस्त से मार्च तक इस पर रहते हैं। और इसके विशेष रूप से क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पंचांग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जड़ का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इसके पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके फूल का भी, और इसके काढ़ा इस्तेमाल में लिया जाता है। काढ़ा कैसे बनाना है साथियों, इसके जो काढ़ा बनाने की विधि रहती है, वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। इस औषधि के पंचांग को ले लें। पंचांग का मतलब होता है पांचों अंग, जिसमें फूल, पत्ती, तना, फूल, इसकी जड़, सबको ले लीजिएगा। और लेने के बाद में आप देखेंगे कि इसको अच्छे से मोटा मोटा कूट लो या ताज़ा मिले तो ताज़ा ले लो। फिर इसको 100 ग्राम लेंगे और इस 100 ग्राम औषधि को 1 किलो 400 ग्राम पानी लेंगे, उसमें 1 किलो 600 ग्राम पानी लेंगे और उसको हल्की आंच पर पकाते पकाते जब शेष चौथाई बचेगा तो वो आपको काढ़े के रूप में प्राप्त होता है। इस काढ़े का 20 से 40 मिलीलीटर सेवन करना होता है और इसका जो चूर्ण है वो लगभग आधे ग्राम से 2 ग्राम तक इसका चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इसके पंचांग का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रस 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं या अपने नज़दीकी वैद्य की सलाह के अनुसार ले सकते हैं कि किस तरह से लिया जाना चाहिए। साथियों, इसके अब मैं गुणों की बात कर लेता हूँ। तो इसके गुण की बात करते हैं। ये असमरी भेदक, असमरी बोलते हैं साथियों पथरी के लिए, तो पथरी को तोड़ने वाला होता है। ये मूत्र विरेचनीय, मूत्र को बढ़ाने वाला और मूत्र को बिल्कुल आसानी से लाने वाला होता है। और अर्तिनाशक, जो जलन हो रही है उसको भी ठीक करता है। और इसका जो जड़ होती है वो दाहक को शांत करने वाली यानी जलन को ठीक करने वाली और मूत्रल पेशाब को बढ़ाने वाली होती है। इसके गुण की बात करें तो ये तिक्त होता है, ये उष्ण होता है, गर्म होता है, कसाय कसैला होता है, लघु तीक्ष्ण और कफ बात सामक होता है। इसके जो गुण हैं, कफ निस्सारक, ये बलगम को ठीक करने वाला, और कृमि निस्सारक, पेट के अंदर कीड़े हों, इन्फेक्शन हो उसको ठीक करता है, सूक्ष्म कीड़ों को मारता है। असमरी नाशक और पथरी को दोबारा होने नहीं देता है। इसका मुख्य रूप से पेशाब को बढ़ाना और पथरी को ठीक करना उपयोग किया जाता है। अब इसके जो पंचांग होता है, इसके पंचांग की बात करें
तो इसका पंचांग जो कोशिकाओं के अंदर इन्फेक्शन होता है या टॉक्सिन से हो जाता है उसको दूर करता है, बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। यह जो माइक्रोबैक्टीरियल होते हैं उनको ये नष्ट करता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करता है। अब इसके उपयोग की बात करें तो साथियों, आजकल अनियमित दिनचर्या होने की वजह से लोग या तो पानी कम पी पाते हैं या जो फास्ट फूड होता है वो खाते रहते हैं, और इसको खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं, जिससे आंतों में, गुर्दों में, लीवर में और शरीर के हर अंग में प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव से हमारे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा होती हैं और इन बीमारियों के कारण ही रोगी हो जाता है, और इसमें मुख्य रूप से रहती है सबसे ज़्यादा गुर्दे के लिए। तो गुर्दे की जो समस्या रहती है पानी कम पीने की वजह से, या गुर्दे में पथरी हो रही है, या फिर ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिनके इस्तेमाल करने से गुर्दे पर इन्फेक्शन होता है, और कभी कभी इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि पेशाब में खून भी आना शुरू हो जाता है, या पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है, या फिर जो गुर्दे की पथरी का दर्द होता है वो मुख्य रूप से रात के समय जब व्यक्ति पेशाब नहीं करता है तब सुबह सुबह देखेंगे तो बहुत तेज पीड़ा होती है इस गुर्दे की पथरी में। तो गुर्दे की पथरी को ये तोड़कर और घोलकर निकालने का काम करता है ये गोरख जंगा या गोरख गांजा या गोरख बूटी इसको कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में पोलपाला कहा जाता है, और इसका लैटिन नाम जो होता है एरबा लनेटा कहा जाता है। साथियों, अब एक समस्या होती है मूत्रकुरच। तो मूत्रकुरच जो पेशाब बूंद बूंद करके आती है तो उसमें भी ये काम करता है। मूत्रकुरच में साथियों इसकी जो मूल है उसको मूल को लेंगे, और जैसा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसके पूरे पौधे को ले लो या इसकी जड़ को ले लो, उसका आप काढ़ा बना लो, और 15 से 20 ml काढ़ा सुबह शाम लेने से पथरी भी ठीक होती है और पथरी दोबारा बनती भी नहीं है, प्रमेह का रोग भी ठीक होता है, मूत्रकुरच जो पेशाब रुक रुक कर आती है वो भी बहुत जल्दी ठीक होती है। अब किसी के स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। स्किन इन्फेक्शन साथियों होता है, हम जो बाजार का बाहर का बना हुआ खाना खाते हैं या फास्ट फूड करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मैदा का इस्तेमाल होता है, या जो हानिकारक जो तेल होते हैं वो मिलाते हैं, उन तेल के या उन मसालों की वजह से हमारे लीवर पर असर होता है, हमारे यकृत पर असर होता है और पित्त बढ़ता है। तो पित्त बढ़ने की वजह से शरीर में गर्मी होती है, और गर्मी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं शरीर के अंदर भी गर्मी बढ़ने लगती है, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीना आता है। उस पसीने को रुकने की वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन जो होता है जिसकी वजह से दाद होना शुरू हो जाता है, खाज होती है, खुजली होना शुरू होती है, और इस खाज खुजली में बहुत ज़्यादा भयंकर पीड़ा होती है। खुजली में लाल लाल चकत्ते से होते हैं। दाद जो होता है तो दाद में शुरुआत में तो 1-2 फुंसी निकलती है, और उसके बाद में अगर रोगी उसको खुजला लेता है तो फिर वो धीरे धीरे चारों तरफ फुंसियाँ बढ़नी शुरू होती हैं, बीच की जगह खाली होती है और लाल लाल होने लगता है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर इसके पंचांग को पीस लें और पीस करके थोड़ा सा लुगदी जैसा बना लें, और बनाने के बाद में आप देखेंगे कि जो दाद की समस्या है, खाज की समस्या है और सूजन हो रही है त्वचा पर, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे लोग जिनका बुखार ना ठीक होता हो, किसी भी वजह से बुखार आता हो, चाहे वो लीवर का इन्फेक्शन हो, गुर्दे का इन्फेक्शन हो या खून का इन्फेक्शन हो, और बार बार बुखार आ रहा हो, उसमें इसके पंचांग का काढ़ा बना करके 3 से 4 चम्मच सेवन करने से लगातार दिन में 2 से 3 बार सेवन करें तो देखेंगे कि जो बुखार आ रहा था वो आना बंद हो जाता है। ऐसे लोग जिनके बहुत ज़्यादा अल्कोहल सेवन करने से, या जो बहुत ज़्यादा हाई
दवाइयाँ होती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ जिनके कहीं न कहीं कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, उनकी वजह से या अल्कोहल की वजह से या किसी वायरस की वजह से लीवर में दिक्कत हो गई है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने से एक बीमारी होती है कामला, जिसको पीलिया कहते हैं। पूरा शरीर पीला हो जाता है। रोगी के नाखून, हाथ, हथेली, पंजे, जीभ और उसकी आँखें भी पीली हो जाती हैं। उसके बहुत ज़्यादा पीलापन रहता है, और जो एक खून के अंदर बिलिरुबिन नाम की एक जो पदार्थ होता है वो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, तब शरीर पीला होता है, और एसजीपीटी लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से जो है कामला या पीलिया होता है। तब इसके जड़ को पीस करके पानी के साथ पीस लेंगे, और फिर इसको दही में मिलाकर सेवन करेंगे, तो देखेंगे कि ये बहुत जल्दी इस बीमारी को ठीक करता है। और एक जो होती है तिल्ली बढ़ जाती है। तिल्ली बढ़ने पर रोगी को खून की कमी होती है। तिल्ली मुख्य रूप से मलेरिया या बहुत तेज़ बुखार आने की वजह से तिल्ली पर जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ, वो वहाँ जाकर पहुँचती हैं, और पहुँचकर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो वहाँ नष्ट हो जाती हैं, और फिर तिल्ली का आकार बढ़ने लगता है, जिससे रोगी को बहुत ज़्यादा खून की कमी होने शुरू हो जाती है। तो साथियों, उसमें ये तिल्ली को भी ये फ़ायदा करता है। इस गोरख गांजा की पंचांग या फिर इसका चूर्ण बना लें तो वो भी फ़ायदा करता है। ऐसे लोगों को ये बहुत फ़ायदा करता है जो लोग खाते हैं, और खाने के बाद में कुछ देर बाद उनको पचता नहीं है, और पेट में मरोड़ होती है, ऐंठन होती है, और दस्त होने लगते हैं, बहुत पतले दस्त आ रहे होते हैं, या फिर उनको बार बार आँव की समस्या होती है, जो आम का पाचन नहीं होता है। तो उनके लिए इस औषधि को ले आएं और उसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बना लें, इस पंचांग को ला करके उस पंचांग को पानी के साथ पीने से दस्त भी ठीक होंगे, और जो आँव आ रही है, पेचिश हो रही है, वो भी बहुत जल्दी ठीक होगी। साथियों, ये आपके क्षेत्र में किस और नाम से जाना जाता है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो बनाने के लिए साथियों मुझे जंगल में जाना पड़ता है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको वो सही पौधा, आपको उसकी मुख्य रूप से पहचान करा पाऊँ, आयुर्वेद में आपको वो पौधा दिखा पाऊँ। और किसी भी औषधि के सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीक में जो वैद्य हों उनकी एक बार सलाह अवश्य लें। और साथियों, इस वीडियो में ज़रा सा भी अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, या ऐसी जानकारी जो आपके पड़ोसी को, रिश्तेदार को, या परिवार में किसी को कोई समस्या है, चाहे वो गुर्दे से संबंधित हो, लीवर से संबंधित हो, बुखार हो, या फिर उसको दस्त हो, तो आप ये उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके हो सकता है ये बहुत काम आने वाली जड़ी बूटी है। तो ज़रा सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल होता है तो कमेंट कर सकते हैं। और इन औषधियों के ऐसे ही गुणों को मैं लाता रहता हूं, तो इसलिए मेरे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इससे हमें आपका सपोर्ट मिलता है। और फिर मिलता हूं ऐसे ही एक नए औषधीय गुणों का वर्णन करने के लिए फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।